इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या संशय है, स्वयं पर संशय। मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भारत को सबसे ज्यादा इंजीनियर देने वाला प्रदेश बैठा हूं, जहां मैं बैठा हूं, सीकर में, कोटा में, जयपुर में, लेकिन 17-18 वर्ष का बच्चा आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे संशय है कि इंजीनियर नहीं बना तो जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं कोटा में कह के आया वहां के एक बड़े संस्थान में कि जब भी तुम में से किसी बच्चे के मन में आए कि इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या बनूंगा, तो मेरा वीडियो उठा के देखना कि ये नहीं बन पाया तो क्या बना। आपके ऊपर है क्या बनना है। अंतिम सत्य नहीं है इंजीनियरिंग, अंतिम सत्य नहीं है व्यापार में सफलताएं, अंतिम सत्य नहीं है राजनीति में सफलताएं। तो स्वयं गोस्वामी जी ने कहा गिरिराज कुमारी से, हमारी माता पार्वती से, कि इस कहानी को, इस किस्से को आदर पूर्वक सुनो। क्यों कहा? जो कि पिछले जन्म में उन्होंने आदर पूर्वक नहीं सुना था, सती होकर शंका पूर्वक सुना। क्या राम सचमुच ऐसे हैं? वे तो मनुष्य की तरह घूम रहे हैं। भगवान ने कहा कि वे सबको पहचानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मेरे भी परमात्मा है। शंकर ने कहा। माता नहीं मानी सती, पृथ्वी पर चली आई, एक सामान्य स्त्री का वेश बनाकर। रघुनंदन ने देखा और प्रणाम करके कहा, माता पार्वती आप कहां जंगल में अकेली घूम रही हैं, शंकर कहां चले गए? और उस समय उन्हें पता चला कि ये तो त्रिकालदर्शी है। फिर शंकर ने लौट कर कहा कि अब तुम पत्नी का संबंध मुझसे नहीं रख पाओगी, क्योंकि तुम भगवान के सामने छद्म में गई, इसीलिए वो विध्वंस हुआ, इसीलिए सारा कष्ट हुआ। इस बार भगवान सतर्क हैं, इसलिए शंकर कह रहे हैं हमारी मां पार्वती से कि हे गिरिराज कुमारी, इसे सादर सुनना, क्योंकि कलयुग जो पेड़ है उस पर बैठी हुई संशय की चिड़िया किससे हटती है? किससे हटती है? किससे हटती है? और इस पेड़ को ही काटना है तो इस कथा को सुनना पड़ेगा आदर पूर्वक। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम की कथा कैसी है? सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कहीं मन में आए कि यहाँ तो जोर से गाना या तो तालियां बजानी है तो प्रसन्नता के साथ बजाना, क्योंकि इसी से संशय का जो पक्षी है वो उड़ जाएगा। ये कहानी समन्वय की कहानी है। हमने पिछले कुछ वर्षों में, 30-40 वर्षों में षड्यंत्र पूर्वक अपनी पीढ़ी को ये कहानियां सुनाई नहीं है। मैं अभी आया पीछे तो मुझे स्थानीय आयोजकों ने बताया कि सर पूरा मैदान भर गया है। ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इन 40,000 लोगों में से 80% युवा आए हैं सुनने के लिए, युवतियां आई हैं, क्योंकि इनको ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बोध की। जिनकी आयु हो गई है उनको भी आवश्यकता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलानी चाहिए ये बात अगर आपको 70 वर्ष की आयु में पता चली तो कितनी गाड़ी चला पाओगे? अब तक तो इंतजार में ही बैठे रहे ड्राइवर के। लेकिन अगर आपको ये 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही समझ में आ गई कि गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, एक्सीडेंट से कैसे बचते हैं,
तो पूरे जीवन अपने गंतव्य पर तेजी से पहुंचोगे। आज से 35 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने भगवती से, माता सरस्वती से, जिनकी पूजा के दिन मेरा जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी, मैंने मां से यही मांगा कि बस एक कृपा कर मां, ये हिंदी की वीथिका से, हिंदी के दरबार से, कविता के दरबार से जो युवा वापस जा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा स्वर दे दे, ऐसी आवाज दे दे, ऐसी कविता दे दे कि मैं इनको वापस हिंदी के गलियारे में लौटा कर लाऊं। मां ने सुना और लाखों लाख लोग कविता सुनने के लिए आने लगे। और मेरी अगली इच्छा पर आप सबकी आहुति ओम स्वाहा की तरह पड़े, जैसे पूर्णाहुति पड़ती है। अब इन दिनों प्रतिदिन मां से ये मांगता हूं कि मां, जैसे तेने मेरी बात सुनी पिछली बार, इस बार फिर बात सुन, इतनी आयु दे, इतनी चेतना दे, इतनी स्मृति दे, इतना साधन दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को लौटाकर राम पथ पर ला सकूं, इतना संभव हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो यह कि देश के एक बड़े वामपंथी नेता, पहले दूसरे तीसरे नंबर के, उनका एक दिन फोन आया, मेरे प्रबंधक ने कहा जी वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। मैंने उनको पूछा भाई जी कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, हम 5 लोग बैठे हुए थे पोलित ब्यूरो के और पिछले 2 घंटे से अपने अपने राम सुन रहे हैं। मैंने कहा चलिए, किसी बहाने तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा अरे आपने तो बिल्कुल नया राम दिखा दिया, जो जनवादी है, जो मल्लाहों के, पिछड़ों के, दलितों के साथ खड़ा हुआ है, जो शोषक के खिलाफ है, जो प्रत्येक शोषित के साथ है। ये राम तो हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा मैं केवल उंगली हूं, ये तो सूर्यवंशी का प्रकाश है जो पहले से था। इस प्रकाश को तो वही लोग नहीं देख पाते जो रात में जागते हैं, जो सूर्य को नहीं देख पाते। यह जो समन्वय की कथा है, राम सबको मिला देते हैं, राजाओं को मल्लाहों से मिला देते हैं, मल्लाहों को राजाओं से मिला देते हैं, शैवों को वैष्णवों से मिला देते हैं। इसी समन्वय की आवश्यकता है। इस समय की खबरें पढ़िए आप सुबह उठकर अपने अखबारों में, टीवी पर खबर देखिए प्रदेश की, तो आपको पता चलेगा कि समन्वय की कमी है। विश्व में जो आतंक मचा हुआ है, विश्व में जो युद्ध चल रहा है, क्या समस्या है? समन्वय की कमी है। ये पृथ्वी इतनी रत्न प्रसवनी है कि इसमें पूरी पृथ्वी के लायक भोजन है, लेकिन समन्वय की कमी है। जिनके पास है वे और अधिक पाना चाहते हैं। वे उनकी चिंता नहीं करते कि जिनके पास नहीं है। ये है तो फिर सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है। यह जो समन्वय की कमी है, राम इसके प्रतीक है कि कैसे समन्वय कराया जाए। भगवान जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो रामेश्वरम में किसकी पूजा कर रहे हैं? शंकर की पूजा कर रहे हैं। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना भगवान ने और माता ने अपने हाथों से की है। और वहीं पास में हिमालय की कंदराओं से लाया हुआ मारुति नंदन का शिवलिंग भी विग्रह विराजमान। और ये कहानी कहां से शुरू हो रही है कि पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही है, हमारी मां कि पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं राम की पूजा कर रहा हूं। ये राम कौन है? उन्होंने कहानी सुनाई कि राम कौन है। 1 करोड़ श्लोक कहते हैं कि भगवान शंकर की संपदा थे। उनके तीनों पुत्र देवता, असुर और मनुष्य तीनों पहुंचे और कहा कि आप तो ऑर्डर दानी है, आप तो कई बार मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, पता नहीं कहां के चले जाते हैं। हमको जरूरत पड़ गई तो श्लोक कहां से मिलेंगे, ज्ञान कहां से मिलेगा, संपदा कहां से मिलेगी? अक्सर अपने वंशज ऐसा ही व्यवहार पूर्वजों से करते हैं। भगवान भी बोले हैं शंकर, पूरी दुनिया की संपदा है लेकिन फिर भी देने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा ले जाओ, तीनों 33 करोड़ ले गए। अब कितना बचा? 1 करोड़।
1 करोड़ बच गए, लालची तीनों बेटे फिर पहुंच गए। इन 1 करोड़ श्लोकों का क्या करोगे, ये भी हमें दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ। 33 लाख दे दिए। अब कितने बचे पीछे वालों? 1 लाख। लाख सुनते हैं मुझे कुछ और समझ में आने लगता है। 1 लाख बचे, फिर पहुंच गए। बाबा इनका क्या करोगे, ये भी हमें दे दो। भगवान मुस्कुराए, बोले हैं लेकिन सतर्क है। ले जाओ। 33 हजार दे दिए। अब कितने बच गए? 1000। फिर पहुंच गए। इस संपदा का क्या करोगे, आप तो बागंबर पहनते हो, शमशान में रहते हो, हमारे काम आ जाएगी ये संपदा। श्लोक मतलब आयुर्वेद का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान, वैशेषिक का ज्ञान, वैशेष का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, सब इसी में था, इन्हीं श्लोकों में ही था। भगवान ने कहा चल इनमें से भी ले जा। 333 ले गए। कितने बचा? 1 श्लोक। श्लोक किसमें था? अनुष्टुप में। एक छंद होता है हमारा अनुष्टुप। अब अनुष्टुप छंद के लिए बोले 1 श्लोक क्या क्या करोगे, इसको भी हमें दे दो। भगवान ने 8 करके अक्षर दे दिए। अब 2 अक्षर शेष रहे। तीनों ने कहा भगवान इसका भी क्या करोगे। इस बार भगवान ने उठाया त्रिशूल, बोले अब मत मांगना। तो तीनों बोले ऐसा इन 2 अक्षरों में क्या है। भगवान ने कहा ब्रह्मांड दे सकता हूं, ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। वो 2 अक्षर थे रा और मैं, यानी कि राम, ये नहीं दे सकता। शंकर अपनी प्रभुता छोड़कर जिन 2 अक्षरों की रक्षा करते हैं, अगर वे भी आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बहुत अंधकारपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने भगवती पार्वती से कहा कि इन 2 नामों को तू स्मरण कर ले, इन 2 नामों को भी रख ले तो पूरा हो जाए। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, एक संत से किसी ने पूछा ऋषिकेश में, एक नास्तिक ने पूछा कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, ये गीता में है क्या, वेद में इनके नाम है क्या। तो संत बोले नाम तो नहीं है वेद में, नाम नहीं है तो फिर इन्हें क्यों पूछूं। फिर तो या तो वेद बेकार है या आपका कथन बेकार है। संत भी महान थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा ये क्या लटक रहा है। बोले निबोरी, तोड़ के ला। वो तोड़ के लाया। बोले इस निबोरी को मैं मिट्टी में जमा दूं अंदर 2 इंच नीचे, तो इसमें से क्या निकलेगा। नास्तिक बोला पेड़ निकलेगा। पेड़ में क्या होता है, जड़ होती है, तना होता है, पत्ता होता है, शाखाएं होती है, निबोरी होती है। तो बोले बस इस निबोरी को छील, इसमें से निकाल कि कहां जड़ है, कहां पत्ता है, कहां तना है। जयपुर वालों, जिस नाम पर आप चर्चा कर रहे हो ये बीज है और ये पूरा संसार एक बड़ वृक्ष है केवल। हमारी समस्या ये है कि हमने बीज बचाना बंद कर दिया है। लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चरित्र देश का, इसे कहां से लाओगे। बीज की रक्षा करनी बंद कर दी है हमने। हम भिखमंगों की तरह व्यवहार करते हैं, व्हाट्सएप की रील देखते हैं, विदेश से आई हुई किताब पढ़ते हैं। मोटिवेशनल के नाम पर आप किसी एयरपोर्ट चले जाओ, किसी स्टेशन पे चले जाओ, अंग्रेजी के लेखकों की किताबें, जीवन कैसे तैयार करें, जीते कैसे, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। अद्भुत हो भाई, वाह हिंदुस्तानियों, वाह भारतीयों, वाह सनातनियों, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम्हारे घर में सब पड़ा हुआ है और तुम भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे हो। ये भीख वो मांगे जो 200 साल पहले प्रकाश में आए। जिस अमेरिका की तरफ तुम मुंह देकर भीख मांगते हो, ये 200 वर्ष पहले क्या था। यहां 200 वर्ष पहले पत्ते लपेट कर लोग घूमते थे। जिस समय रत्न प्रसवनी भारत की धरती में गोलकुंडा की खान में मां ने एक पत्थर पैदा कर दिया था जिसे कोहिनूर कहते थे। पूरी दुनिया के पास इतनी कीमत नहीं थी कि हमारी भारत माता का एक पत्थर खरीद सके। उस समय ये कपड़े बांधकर घूमता था और उससे मांगते हो। हमारी समस्या यह है कि सब कुछ हमारे यहां है, लेकिन उन आध्यात्मिक ग्रंथों पर, उस चेतना पर, उस प्रतीक शास्त्र पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए यह कथा समन्वय की कथा है, इसलिए इस कथा का प्रतीक शास्त्र महत्वपूर्ण है। अन्यथा इसे सुनने से क्या फायदा है।
प्रतिवर्ष यही हो रहा है, प्रतिवर्ष रामलीला हो रही है। रामलीला की क्या कहानी है? रामलीला की कहानी इतनी है कि एक दशरथ के पुत्र हैं जो वनवास के बाद अपनी पत्नी के एक अनाचारी के द्वारा हरण करने के उपरांत उसका वध करके वापस लौटते हैं। इस कहानी में कुछ तो अमृत तत्व है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट कोरोना के समय भी घिसे हुए प्रिंट वाली, बहुत ही खराब वीएफएक्स वाली जो तीर ही तीर चल रहे हैं, ये कहानी भारतीय टेलीविजन पर दिखाई गई तो पूरी दुनिया की नंबर 1 टीआरपी लेकर वो कार्यक्रम भी आगे आ गया। ऐसा क्या कहानी? इस मैदान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी एक फिल्म का बहुत बड़ा प्रशंसक हो सकता है। एक का डबल